कई बार ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि बात कहाँ से शुरू की जाए, जबकि कहने को बहुत कुछ हो। आज के अखबारों की को देखकर एक्चुअली ऐसा ही लगता है कि बात और ये वीडियो कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि आज के जो संस्करण हैं हिंदी और अंग्रेजी के, उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट खबर वैसे तो दो है। एक राष्ट्रीय खबर की बात करें और अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जिसका असर पड़ने वाला है, वो एक अहम खबर है कि G20 समिट के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। इस मामले में भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जो बाइडेन यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की इस पे प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि वो इस बात से बहुत निराश हैं। और दूसरी अहम खबर है जो देश से जुड़ी हुई है। मणिपुर में हम सब जानते हैं 3 मई के बाद से लगातार वायलेंस की स्थिति बनी हुई है। कुकीजो और मैती जो समुदाय हैं, दोनों के बीच में बहुत गहरी खाई हो गई है। वहां पे ऐसे ऐसे इलाके हो गए हैं जहां पर कोई एक कम्युनिटी रह रही है और दूसरा वहां नहीं जा सकता। मणिपुर की ऐसी स्थिति के बीच मणिपुर सरकार ने एक रिपोर्ट, जिसमें कि राज्य के स्तर पे जो भी लापरवाहियां हुई हैं या जो भी जिस तरह के बायस की वजह से वहां पर जो वहां की माइनॉरिटी समुदाय है, मैती जो कम्युनिटी, उसे विस्थापित होना पड़ा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई थी एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि पत्रकारों का एक संगठन है। और इस संस्था के द्वारा 2 सितंबर को जारी की गई एक रिपोर्ट को के खिलाफ अब जो है मणिपुर में FIR दर्ज कर दी गई है। इस खबर को आज हिंदी के और अंग्रेजी के कुछ प्रमुख अखबारों ने मेन खबर बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को अपनी फ्रंट पेज की हेडिंग बनाया है। और इसके अलावा खबरें हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 का जो रोवर है, उसने एक छलांग मारी है और एक तरह से जंप किया है। तो जंप करने की एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम, क्योंकि लैंडिंग तो हमने सॉफ्टली कर ली, ये समझने की कोशिश थी कि क्या ये यान ऊपर की ओर उठ सकता है और यहाँ से आगे टेक्निक क्या डेवलप की जा सकती है कि अब जो यान है उनको धरती से जैसे कि चांद पे भेजा गया, लैंडिंग की गई, ठीक इसी तरह से क्या वहां से वापस भेजा जा सकेगा या नहीं। और आने वाले समय में क्या इंसान को भी इसी तरह से वहां पे ले जाया और वापस लाया जा सकेगा या नहीं। हालांकि आपको पता है कि चांद पर इंसान बहुत पहले जा चुका है, लेकिन और इसमें क्या सक्सेस हो सकती है, तो उसको लेकर एक अहम जो है एक मुकाम हासिल कर लिया है भारत ने चंद्रयान 3 के इस लैंडर के जरिए। और एक एलीट ग्रुप में भारत शामिल हो गया है, जो कि इस खास तरह की तकनीक, जो कि रोबर, जो कि हमारे इस यान की छलांग लगाने की तकनीक है, वो सक्सेसफुली कर पाया। ऐसा ऐसा बहुत कम देश कर पाए हैं, तो उसमें भी भारत शामिल हो गया। ये 3 खबरें हैं जो काफी अहम हैं। इसके अलावा एक और चर्चा वाली खबर है जिस पे हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक सांसद से, जम्मू कश्मीर के एक सांसद से एफिडेविट जमा करने को कहा है कि वो भारत के संविधान में विश्वास करते हैं और वो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये उनसे कहा गया है कि आप पहले इस बात की शपथ हमें दीजिए, इसके बाद आगे चीजें शुरू होंगी। तो ये एक अलग तरह का स्टैंड है, जहां एक सांसद से, जिसने कि भारतीय संविधान की शपथ लेकर ही जाहिर तौर पर एक पद ग्रहण किया था, अब उनसे इस तरीके का मांगा गया है। तो हम इसी खबर के साथ शुरू करेंगे और फिर बताएंगे कि आज अखबारों में और क्या क्या है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी, ये है बोलते पन्ने, आप देख रहे हैं आज के अखबार। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर है अमर उजाला और अमर उजाला में आप देख रहे हैं विक्रम की 40 सेंटीमीटर की छलांग, चांद पर मानव मिशन को मिलेगी मदद। ये वही खबर है जिसको लेकर मैंने ब्रीफ आपको किया है। भारत और संविधान के प्रति निष्ठा का हलफनामा दे एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता लोन।
इस खबर को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन से भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने का हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामला यह है कि इन पे आरोप लगाया गया है कि 2018 में विधानसभा के दौरान इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगाया था। आज द हिंदू की जो पहली खबर है वो है, चाइनीज प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड दिल्ली G20 समिट। जाहिर तौर पे ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, और ऐसे में इसे पहले पन्ने की खबर बनाना बहुत वाजिब है। लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ट्रिप टू इंडिया, बाइडेन ने कहा। और बाद में इन्होंने कहा है कि मुझे बहुत निराशा है कि जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन आई विल गेट टू सी हिम। इस तरीके का उनका बयान है, और वो कहाँ उनसे मिलेंगे ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर है। दूसरी इम्पोर्टेंट खबर जो सिर्फ हिंदुस्तान में है, माफ कीजिएगा, जो सिर्फ द हिंदू में है। रेडी टू एसेस कैपेसिटी ऑफ 13 हिल स्टेट, गवर्नमेंट टेल्स एसी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है हिमाचल की स्थिति को लेकर, और वहां पे जिस तरह के फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड आए हैं, जिसमें तमाम लोगों की मौतें हुई हैं और तमाम डिस्ट्रक्शन हुआ है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने कहा है कि वो 13 जो हिल स्टेट्स हैं वहां पर ये मापने या ये समझने के लिए एक कमिटी बनाएगा, जो कि 13 सदस्यीय टेक्निकल कमिटी होगी, जो ये इवैल्यूएट करेगी कि इन पहाड़ों, इन राज्यों के पहाड़ों की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, यानी कितनी जनता यहाँ होनी चाहिए, कितना बोझ यहाँ के जो पहाड़ हैं वो उठा सकते हैं, एक तरह से आम भाषा में हम समझे तो अब आप देखिए कि जब ये चीजें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, तब जाके सरकार कुछ करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की घोषणा कर रही है। एक तरह से घोषणा तो नहीं, लेकिन हाँ, सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने कहा है। आर्टिकल 370 केस, एसी आस्क पिटिशनर एमपी टू फाइल एफिडेविट प्लेजिंग एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेम वही खबर है। मोहम्मद अख्तर लोन, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर हैं और जो एमपी हैं, उनसे जुड़ी हुई खबर है। अब आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। मणिपुर कॉप्स बुक 4 ऑफ एडिटर गिल्ड। तो यहाँ पर सीएम ने कहा है, फैक्ट फाइंडिंग टीम ट्राइड टू प्रोवोक क्लैश, कि फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, इसने और ज्यादा वहां पर चीजों को भड़काने की, स्थिति को खराब करने की कोशिश की, ये इनका एलिगेशन है। और इन्होंने कहा है कि जो ये रिपोर्ट है ये वन साइडेड रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मणिपुर में कैसे जो है काम किया गया, और सरकार ने जो है कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझा यहाँ की जातीय समुदाय की, और किस तरीके से काम किया, इस पूरी हिंसा को हैंडल करने में किस तरह से वो नाकामयाब हुए, ये पूरी रिपोर्ट इस बात को कहती है। इस बारे में सीएम वीरेंद्र सिंह ने कहा है, द फैक्ट फाइंडिंग टीम ऑफ एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया फेल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्राइसिस, द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ स्टेट, और टोटली वन साइड। इस रिपोर्ट को इन्होंने एक तरफा रिपोर्ट कहा है। It's Lee, not Z, in for G20 summit. Confirm China Biden expressed disappointment. ये खबर को एक तरह से देखिए कि थर्ड स्टोरी बनाया है, अंडर प्ले किया है इस खबर को। हालांकि है ये फ्रंट पेज पे, लेकिन यहाँ पर जो स्टालिन के बेटे ने जो सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया है, जिसको लेकर टीवी चैनल बहुत ज्यादा डिबेट कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम का जो पुट है वो दिखाई दे रहा है, वही चीज को मुख्य सेकंड स्टोरी बनाया है, सेकंड लीड बनाया है। कांग्रेस डिवाइड ओवर सनातन रिमार्क, बीजेपी स्टेप्स अप हीट। स्टोरी ये है कि टीएमसी ने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया है। मोस्ट ऑपोजिशन पार्टीज साइलेंट, और यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि इस मामले में राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं। हुआ ये है कि स्टालिन के बेटे ने एक भाषण दिया था, और उस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, कुछ इस तरीके के रिमार्क था। इसके बाद खरगे के बेटे ने भी ये रिमार्क दिया है कि एक
बीमारी की तरह है। ये यहाँ पर इनका कहना है कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो जातीय असमानता है उसको मिटाना बहुत जरूरी है, और ये लगातार अपने इस बयान पे जमे हुए हैं। ऐसे में इंडिया ब्लॉक के लिए थोड़ी सी असहज करने वाली स्थिति हो गई है। इस खबर को सेकंड लीड बनाया है जी शी जिनपिंग की खबर थर्ड लीड है। एसी आस्क एनसीएमपी लोन टू स्वेयर अलेजेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेम खबर वही है। तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरें हैं। अब आपकी स्क्रीन पर है हिंदुस्तान टाइम्स। जी2 स्किप समिट एमिड पुश फॉर G20 कंसेंसस, जहां बोला जा रहा था कि G20 समूह के बीच कई चीजों में समय सहमति है। अ, उस दौरान, उस माहौल के दौरान शी जिनपिंग ने ये समिट छोड़ने का, इस समिट में शामिल ना होने का की जानकारी आई है चीन की तरफ से। सनातना रो हीट्स अप एज बीजेपी शार्पन अटैक, तो ये वही मामला है जिसको मैंने डिस्कस किया। अब बात करते हैं द टाइम्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस की। मोदी बाइडेन टेबल स्मॉल एंड रिएक्टर जेट डील ईजिंग वीजा जॉइंट एड फॉर यूक्रेन। ये मामले हैं जिसमें मोदी और बाइडेन के बीच वार्ता होने वाली है। 4 दिन रह गए हैं G20 के सम्मेलन को लेकर, जो 8, 9, 10 तारीख को है, और इंडियन एक्सप्रेस ने आज से अपनी स्पेशल कवरेज शुरू कर दी है। इसके लगभग सारे अखबारों में G20 को लेकर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, G20 राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनके साथ उनकी जो स्पाउस हैं या उनके जो स्पाउस हैं उनके लिए क्या क्या उनके लिए एक्टिविटीज रखी गई, इस तरीके की कई तरह की स्पेशल खबरें इंडियन एक्सप्रेस ने दी हैं। और इस खबर में जो आप इनकी फ्रंट पेज की हेडिंग आप देख पा रहे हैं, इसमें इन्होंने बताया है न्यू कॉन्सुलेट ड्रोन डील पार्ट ऑफ एजेंडा फॉर बायलैटरल टॉक्स। तो दो पक्षीय वार्ता के बीच में यहाँ पर कुछ कुछ एकेडमिक चीजें और भारतीयों का अमेरिका में वीजा जाने के लिए, वीजा प्राप्ति के लिए जो चीजें हैं वो थोड़ी और सुविधाजनक बनाई जाएं। इसके अलावा यूक्रेन को ज्वाइंट एड दी जाए, संयुक्त सहायता उपलब्ध कराई जाए। इन मामलों पर ये पूरी बैठक होनी है। यहाँ ध्यान रखें कि चीन, भारत ने अपनी स्थिति को हमेशा से बहुत ही संतुलित रखा है, और वो जितना यूरोप के साथ बात कर रहा है इन स्थितियों को सुधारने के लिए, मैं बात कर रही हूँ यूक्रेन युद्ध को लेकर, ठीक उतना ही वो पुतिन के साथ यानी रूस के साथ भी कर रहा है। और रूस के साथ भारत का जो है वो पारंपरिक तौर पर एक नाता रहा है। तो ऐसे में जॉइंट एड अगर यूक्रेन को देने की बात हो रही है, इसके भी बहुत तरह के राजनीतिक मायने हो सकते हैं। शी एब्सेंस चाइना चिल डीपन पुट क्वेश्चन मार्क ऑन द G20 कंसेंसस। सेम एंगल पे उठाया है कि अगर G20 में आम सहमति बन रही है, उस पर एक सवाल उठ गया है शी जिनपिंग के ना आने से। यहाँ पर एक सनातन धर्म रिमार्क, इंडिया ब्लॉक स्पीक इन डिफरेंट वॉइस, टैलेंट्स सन स्टैंड हिज ग्राउंड, सेम खबर है जिसकी हम बात कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट खबर है, असम बिजनेसमैन सेज पुलिस थ्रेटन टू किल हिम, स्लैप जिहादी लिंक IPS ऑफिसर अमंग 5 कॉप्स हेल्ड। ये असम से है, और असम में एक डिस्ट्रिक्ट है बजाली, यहाँ पर एक IPS समेत 5 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है यहाँ की CID ने। और ये मामला है एक बिजनेसमैन को, जो कि एक मुस्लिम है, रबियुल इस्लाम। इनका आरोप है कि पुलिस वालों ने इनसे 2.5 करोड़ रुपए मांगे और रुपए ना दे, और इन्हें डिटेन कर लिया और बोला कि अगर ये नहीं देते हैं तो इनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इनके और इस एनकाउंटर को वो इस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि इस व्यक्ति के लिंक, जो कि खुद एक मुसलमान है, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जिहादियों के साथ थे। बांग्लादेशी इसलिए क्योंकि ये असम जो है बांग्लादेश बॉर्डर है, और यहाँ की राजनीति एंटी बांग्लादेश रही है। तो आप देखिए कि किस तरह से पावर का इस्तेमाल पुलिस करती आई है, स्पेशली माइनॉरिटीज के खिलाफ, माइनॉरिटीज में भी मुसलमानों के खिलाफ। उसका एक जीता जागता एक उदाहरण है, और ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है।
एक अहम खबर है, आईआईटी कलकत्ता डायरेक्टर रिजाइन, 2 साल, सेकंड इन 2 इयर्स, 2 साल में ये दूसरे डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं आईआईएम कलकत्ता के, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है, और पूरे 5 साल इन्होंने अपने कार्यकाल के पूरे नहीं कर पाए हैं। रेजिग्नेशन दे दिया गया है, लेकिन वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एक अहम खबर मराठा आंदोलन को लेकर है। महाराष्ट्र में मराठा कोटे को लेकर जो आंदोलन, अभी बीच में आंदोलन चल रहा था, और इस मामले में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। अब इसमें फडणवीस ने और यहाँ के जो शिंदे ग्रुप के, शिंदे जो सीएम हैं, इन्होंने सामने आकर एक तरह से कहा कि ये लोग माफी मांगते हैं, पुलिस को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, और एक पैनल भी बनाया है जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा कि किस तरीके से इन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। तो समझिए कि आने वाले समय में मराठा आरक्षण को का मुद्दा और भी ज्यादा गर्माने वाला है। तो ये था इंडियन एक्सप्रेस। अब बढ़ते हैं हिंदी के अखबारों की तरफ। हिंदुस्तान ने फ्रंट पेज पर खबर हेडिंग लगाई है, चंद्रयान का लक्ष्य समय से पहले पूरा। 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के बाद दोबारा लैंडिंग कराई गई, सॉफ्ट लैंडिंग की बात है। 22 सितंबर को विक्रम के दोबारा सक्रिय होने की उम्मीद। 15 दिन के लिए वहां लूनर नाइट आ जाएगी, जो कि 15 दिन का होता है, और इसके बाद उम्मीद है कि सोलर एनर्जी के थ्रू दोबारा से हम ये जो लैंडर है, हमारा जो रोवर है, वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। आज के दिन हिंदुस्तान के पास 2 फ्रंट पेज हैं इस संस्करण में। इसमें इन्होंने राजनीति में अभूतपूर्व सुरक्षा कवच तैयार, ये खबर को हेडिंग लगाया है। और शिखर सम्मेलन में जिनपिंग के नहीं आने से निराश हूं बाइडेन, बाइडेन के बयान से खबर उठाई है। सीधे तौर पे ये नहीं लिखा कि भारत नहीं आ रहे हैं शी जिनपिंग। तो एक तरह से खबर, ऐसी खबरें जिनमें भारत की स्थिति कुछ असहज हो सकती है, ऐसी स्थितियों पर, ऐसे मामलों पर हिंदी अखबारों की कवरेज आपको दिखेगा कि ये, आपको ऐसा लगेगा कि एज अ व्यूअर, एज अ रीडर, कि ये शायद कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरें आमतौर पे आप देखेंगे कि अंडर प्ले की जाती हैं। जैसे ये खबर आप देख पा रहे हैं कि एक अलग एंगल से लगाई हुई है। अभी हम देखते हैं अमर उजाला और दैनिक जागरण, फिर इस बात को और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर अमर उजाला है, विक्रम की 40 सेकंड की छलांग, चांद पर मानव मिशन को मिलेगी मदद। ये विषय हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब देखिए आप कितना अंडर प्ले किया है कि एक मेन खबर ये है, 1 2 3 4, मतलब बहुत सिंगल कॉलम में जिनपिंग की जगह कियांग करेंगे चीन का प्रतिनिधित्व, बहुत अंडर प्ले किया है। कारण मैं आपको बता चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, ये कोई गलती नहीं है, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि हमें कौन सी खबर हमारे पाठक को नहीं पढ़वानी है। पढ़वानी भी है, फ्रंट पेज पे देनी है, नहीं देंगे तो लोग सवाल करेंगे, पर पढ़वानी नहीं है, इसलिए हम छोटा देंगे। आपकी स्क्रीन पर है अब दैनिक जागरण। लैंडर विक्रम ने चांद के आंगन में लगाई कामयाबी की छलांग, फिर की सॉफ्ट लैंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद लोन से मांगा भारतीय संविधान में अटूट निष्ठा का हलफनामा। सनातन धर्म को गाली देने वाले उदय निधि के मुद्दे पर चुप क्यों है राहुल और नीतीश, ये धर्मेंद्र प्रधान ने पूछा है। G20 बैठक में नहीं आएंगे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को इन्होंने चिनफिंग लिखा है। जिनपिंग के नाम के क्या प्रोनाउंसिएशन को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है इंडिया में। हर जगह अलग तरह से, कहीं शी, कहीं जी, और कहीं पर जैसे चिनफिंग लिखा है जैसे जागरण में, तो इस तरीके से बोला जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये शी जिनपिंग की बात हो रही है, जो ज्यादा प्रचलित प्रोनाउंसिएशन है। एक अहम खबर है, जो उत्तर भारत के लोग जन्माष्टमी पे मथुरा वृंदावन जाते हैं, वहां के लिए, क्योंकि पिछले साल यहाँ काफी दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन में पड़ता है, वहां की कमिटी, प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि बुजुर्ग और बच्चे और दिव्यांग जो है वो मंदिर के अंदर इस दिन ना आए। और एक तरह से अंदाजा है कि 25 लाख लोग जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन में पहुंचेंगे। एक जाते जाते एक खबर दिल्ली से जुड़ी, 8 से 10 सितंबर के बीच भी बंद नहीं होंगे मेट्रो स्टेशन के गेट, सिर्फ वही गेट बंद होंगे जहां से काफिला गुजरेगा। तो इससे एक अंदाजा देने की कोशिश है कि ऐसा ब्लॉकेट जैसा नहीं होगा।
और एक और खबर मैंने सुबह ही पढ़ी थी कि आधार कार्ड और बोर्डिंग पास दिखा के एंट्री कर सकते हैं। तो ये हिंदी और अंग्रेजी के अखबार थे। उम्मीद है आपको विश्लेषण पसंद आया होगा। नमस्कार।